हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लिख रहे हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक ताज़ा महा सर्वे ओपिनियन पोल। इस महा ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है और किस पार्टी का अब की बार बिहार में शुपड़ा साफ हो सकता है। उससे पहले आपको बता दें, बिहार के चुनावी मैदान में एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी का एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई का महागठबंधन इंडिया चुनावी मैदान में है। वहीं अशुद्ध ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अकेले अपने दम पर अब की बार बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अब इस महा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से दोस्तों जानेंगे बिहार में अशुद्ध ओवैसी कितनी सीटें अब की बार जीत सकते हैं और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है वो कितनी सीटें जीत सकता है और जो कांग्रेस और आरजेडी सीपीआई का महागठबंधन है इंडिया वो कितनी सीटें बिहार में अब की बार जीत सकता है। उससे पहले एक जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटें जीतने की ज़रूरत है। जो पार्टी भी 243 सीटों में से 122 विधानसभा सीटें जीतेगी उसी पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी और उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तो दोस्तों ये तो था विधानसभा सीट और सरकार बनाने का आंकड़ा। अब हम आपको सभी बिहार की 243 सीटों को जिला बाई जिला बताएंगे, कौन से जिले से इंडिया गठबंधन, कौन से जिले से एनडीए गठबंधन और कौन से जिले से अशुद्ध ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये ओपिनियन पोल सर्वे सही लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 2 सीटें हैं और अब की बार जहानाबाद की दोनों विधानसभा सीटें आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जीतता दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी का यहां पर शुपड़ा साफ हो रहा है और एआईएमआईएम पार्टी को भी जहानाबाद जिले में कोई भी सीट नहीं मिल रही है। बात की जाए गोपालगंज की, गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी का इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, जबकि 1 सीट पर अशुद्ध ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम गोपालगंज में बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों पूर्वी चंपारण जिले की, पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि 7 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है, जबकि अशुद्ध ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 1 सीट पूर्वी चंपारण में जीतने जा रही है। बात की जाए बक्सर जिले की, बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि 2 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आरजेडी का महागठबंधन इंडिया चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बक्सर जिले में खाता नहीं खुला है। बात की जाए दोस्तों नालंदा जिले की, नालंदा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि 5 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है, जबकि नालंदा जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खाता नहीं खुला है। एआईएमआईएम को यहां पर 0 सीट मिल रही है। बात की जाए दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले की, मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करने जा रहा है और 1 सीट पर अशुद्ध ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुजफ्फरपुर जिले में जीतने जा रही है। बात की जाए अरवल ज़िले की, अरवल ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट पर यहां पर बीजेपी का एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है और 1 ही सीट पर यहां पर कांग्रेस आरजेडी का महागठबंधन इंडिया चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का अरवल ज़िले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात की जाए दोस्तों बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 सीटों में से 4 सीटों पर यहां पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है और 4 ही सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है और 1 सीट पर यहां पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अपना परचम लहराती नजर आ रही है। बात की जाए बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों समस्तीपुर। समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है और 6 विधानसभा सीटों पर इंडिया
गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत रहा है और AIMIM पार्टी यहाँ पर 0 सीट जीत रही है और यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन आगे नज़र आ रहा है और BJP ZU को झटका लग रहा है। बात की जाए दोस्तों सहरसा ज़िले की यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और 4 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को फिर यहाँ पर निराशा हाथ लग रही, 0 सीट ओवैसी को मिल रही है। बात की जाए दोस्तों रोहतास ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पर BJP का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और 1 सीट पर यहाँ पर अशुद्ध ओवैसी की पार्टी AIMIM अपना परचम रोहतास ज़िले में लहराती दिखाई दे रही है। बात की जाए दोस्तों मुंगेर ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 की तीनों विधानसभा सीटें यहाँ पर BJP के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर RJD कांग्रेस का इंडिया गठबंधन और ओवैसी की AIMIM पार्टी का मुंगेर ज़िले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात की जाए बिहार के अगले ज़िले की दोस्तों, जिसका नाम है भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीटों पर BJP का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया बड़ी जीत हासिल कर रहा है, जबकि ओवैसी की पार्टी को यहां पर 0 सीट मिलती भोजपुर जिले में दिख रही है। बात की जाए बिहार के अगले ज़िले की, जिसका नाम है शिवहर में 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 सीट ये BJP ZU के एनडीए गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन और अशुद्ध ओवैसी की पार्टी AIMIM का शिवहर ज़िले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात की जाए बिहार के अगले ज़िले की दोस्तों, जिसका नाम है मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 4 सीटों पर BJP का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है और 5 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, जबकि ओवैसी की पार्टी AIMIM मधुबनी ज़िले में 1 सीट पर जीत का परचम लहराने में कामयाब दिख रही है। बात की जाए लखीसराय ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों विधानसभा सीटों पर यहाँ पर RJD कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया चुनाव जीत रहा है, जबकि BJP का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है, भाजपा का यहाँ खाता नहीं खुला है। वहीं अशुद्ध ओवैसी की पार्टी AIMIM का यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है। बात की जाए दोस्तों कटिहार ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटों में से यहाँ पर 4 सीटों पर BJP का ZU गठबंधन चुनाव जीत रहा है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, जबकि ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और कटिहार ज़िले में BJP कमाल करती नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों भागलपुर ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटों में से यहाँ पर 3 सीटों पर BJP का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और 1 सीट पर ओवैसी की पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है। बात की जाए कैमूर ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर 2 सीटों पर BJP का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और 2 ही विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया चुनाव जीतने जा रहा है और कैमूर ज़िले में अशुद्ध ओवैसी की पार्टी AIMIM का खाता नहीं खुला है। बात की जाए बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीटों पर यहाँ पर ZU और BJP का एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीतने जा रहा है, जबकि 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और 0 सीट यहाँ पर ओवैसी की पार्टी AIMIM जीतने जा रही है। बात की जाए सीतामढ़ी ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों में से यहाँ पर महज 3 सीटों पर ZU BJP का एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है और 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। ओवैसी को यहाँ भी 0 सीट मिल रही है। बात की जाए बांका ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 सीटें BJP के खाते में जा सकती हैं, यानी कि एनडीए के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में बांका ज़िले में जा सकती है। यहाँ पर BJP बड़ी लीड लेती नज़र आ रही है। बात की जाए दोस्तों जहानाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता दिखाई दे रहा है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता दिखाई दे रहा है और ओवैसी की पार्टी का जहानाबाद ज़िले में खाता नहीं खुला है। बात की जाए दोस्तों
गोपालगंज ज़िले की गोपालगंज ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और 4 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि अशुद्ध निवेशी की पार्टी AIMIM का यहाँ पर खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात की जाए दोस्तों बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मैच 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं और ओवैसी को किशनगंज में 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। 1 सीट पर ओवैसी जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। बात की जाए दोस्तों खगड़िया ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट पर महज एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता दिखाई दे रहा है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है, जबकि 1 सीट पर यहां पर अशुद्ध निवेशी की पार्टी AIMIM भी परचम लहरा रही है। बात की जाए दोस्तों वैशाली ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों में से यहाँ पर 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है और 4 ही विधानसभा सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि ओवैसी को यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावना दिख रही है। बात की जाए दोस्तों बिहार के अगले ज़िले की, जिसका नाम है दोस्तों पूर्णिया में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीटों पर यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है और 4 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी का जो इंडिया गठबंधन है वो 4 सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है, जबकि अशुद्ध निवेशी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। बात की जाए दोस्तों जमुई ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से महज 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन यहां पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आरजेडी का महागठबंधन इंडिया चुनाव जीत सकता है, जबकि ओवैसी को यहां भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। बात की जाए औरंगाबाद ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 सीटों पर यहां पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है और 1 सीट पर औरंगाबाद में अशुद्ध निवेशी की पार्टी AIMIM अपना चुनावी चिन्ह पतंग लहराती नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है सिवान में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया सिवान जिले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है, जबकि ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट मिलने जा रही है। बात की जाए पटना में 14 विधानसभा सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए के खाते में 6 विधानसभा सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि 6 ही विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 सीटों पर अशुद्ध निवेशी की पार्टी AIMIM बिहार की राजधानी पटना में अपना परचम लहराती दिखाई दे रही है। बात की जाए बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है गया में 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है, जबकि अशुद्ध निवेशी की पार्टी AIMIM गया में 2 सीटों पर पतंग लहराती नजर आ रही है। बात की जाए सुपौल जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और 2 ही सीटों पर कांग्रेस आरजेडी का इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और 1 सीट पर अशुद्ध निवेशी यहां पर सुपौल जिले में बड़ी जीत हासिल करने नज़र आ रहे हैं। बात की जाए दोस्तों बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है नवादा में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटें जीतने जा रहा है और इंडिया गठबंधन 3 विधानसभा सीटें जीतने जा रहा है, जबकि अशुद्ध निवेशी की पार्टी AIMIM का नवादा ज़िले में खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात की जाए दोस्तों बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया चुनाव जीतने जा रहा है और 1 सीट पर AIMIM पार्टी दरभंगा जिले में बड़ी जीत हासिल करने जा रही है और ओवैसी यहां पर 1 सीट पर परचम लहरा रहे हैं। बात की जाए अररिया ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन यहां पर चुनाव जीतने जा रहा है और 3 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और 1 सीट पर अशुद्ध निवेशी की पार्टी AIMIM यहां पर चुनाव जीतने जा रही है। तो दोस्तों ये था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 यानी कि नवंबर दिसंबर में होने वाले इसी साल के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती हैं। तो इस सर्वे महा ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर बात की जाए तो 243 विधानसभा सीटों में से अब के बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें जेडीयू, बीजेपी और
एलजेपी पार्टी शामिल हैं उनको 96 विधानसभा सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी का जो महागठबंधन है इंडिया उसको 130 विधानसभा सीटें मिलने जा रही हैं और अश्विन यूनिवर्सिटी की पार्टी जो है AIMIM उसको 17 विधानसभा सीटें मिलने जा रही हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन अपने दम पर 130 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहा है और बीजेपी नीतीश कुमार को अब की बार बड़ा झटका बिहार की जनता देने जा रही है और अश्विन यूनिवर्सिटी भी अब की बार बड़ा खेला बिहार में करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी और अब की बार ओवैसी 17 विधानसभा सीटें बिहार में जीतते नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।